हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है वो हमें बताना है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है वो ही हमें बताना है। अच्छा, तो फर्स्ट हम फिगर देख लेंगे। देखो यहाँ पे ए और बी दो पैरेलल लाइंस दिखाया गया है। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या होता है, देखो ये है पैरेलल लाइंस। तो ये दो लाइंस को जितना भी एक्सटेंड कर लो, ठीक है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये दो लाइंस कभी भी किसी भी एक पॉइंट में मीट नहीं होगा, टच नहीं करेगा, ऐसे ही चलेगा ये दो लाइंस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अच्छा, और ये है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, ऐसा एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, तो ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये भी है ट्रांसवर्सल। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर ए पैरेलल बी है, ए और बी ये दो पैरेलल लाइंस है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 है यहाँ पे और एंगल 5 है यहाँ पे। ठीक है, ये दो अगर पैरेलल लाइंस है तो एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल होगा। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है वो ही हमें बताना है। अच्छा, तो देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में ये जो एंगल्स बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं ना, उसमें हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो ज़रूर देख लेना। तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, अगर ए और बी ये दो पैरेलल लाइंस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हमेशा इक्वली होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे corresponding angles property। ठीक है, अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, अगर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होता है देन ए पैरेलल बी। अच्छा, एंगल 4 और एंगल 6 यहाँ पे कर लेते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। एंगल 4 है यहाँ पे और एंगल 6 है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो ए और बी ये पैरेलल लाइंस होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, देखो ये दो एंगल्स को हम कौन सा एंगल्स बोलेंगे, ये है दो लाइंस, ये है ट्रांसवर्सल। तो देखो इस साइड में एक एंगल बन रहा है और इस साइड में और एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये अगर इक्वल होता है तो ऑब्वियस है ये दो लाइंस पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी थर्ड देखेंगे, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एंगल 4 और एंगल 5 ये दो एंगल्स की सम अगर 180 डिग्री होता है तो ए पैरेलल बी होगा, मतलब ए और बी पैरेलल लाइंस होगा। अच्छा, ये रिमूव कर देते हैं, एंगल 4 और एंगल 5 ये दो एंगल्स की सम अगर 180 डिग्री होता है तो ए पैरेलल बी होगा, ए और बी दो पैरेलल लाइंस होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, देखो ये है दो लाइंस, ये है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, देखो सेम साइड में, ठीक है, ये दो है इंटीरियर एंगल्स, जब ये दो इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री होगा, ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्री होगा, तब ए और बी ये दो लाइंस पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है।
इंटीरियर angles on the same side of transversal are supplementary. ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे हमें करना है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. तो ये था इस एक्सरसाइज की फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा.